Good morning, guys. I'm Prakash Kamishra. वेलकम टू रेसेवा अकेडमी। आज हम आपको रेसेवा अकेडमी की कुछ विशेषता बताते हैं। और रेसेवा अकेडमी एक ऐसी अकेडमी है कि यह उन गरीब से गरीब बच्चों को उभारने का प्रयास करती है जो आमतौर पर पुअर हैं। ऐसे देखा जाए तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टैलेंट तो बहुत होते हैं पर उनके पास वह ऐसी आमदनी नहीं होती है कि वो आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन हमारी रेसेवा अकेडमी आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी जो आप सोचे होंगे। जैसे आपको दिखाते हैं, आपको पता है कि हर एक स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ उम्मीदें चाहिए, कुछ न कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ न कुछ सहारा चाहिए। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको भी कम से कम बड़ा होने के लिए एक सहारा की जरूरत पड़ती है, वो होते हैं माता पिता। अब यहाँ पे बात आती है कि जब बच्चा 12th कर लेता है उसके बाद वह अनजान दुनिया में चला जाता है, उसको पता नहीं कि हमें किस फील्ड में जाना है। तो रेसेवा अकेडमी आपकी इस फील्ड में आपको बहुत मदद करेगी कि वह आपको उन लक्ष्य को, टारगेट को जो आप 12th के बाद बना लेंगे, वह आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी पूरी मदद करेगी। यह एक प्रकार देखा जाए तो कीचड़ में जो बच्चे कीचड़ में कमल की तरह खिलना चाहते हैं वह इन्हीं के माध्यम से खेल सकते हैं और इस पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। देखिए, लाइफ एक देखा जाए तो लाइफ एक क्रिकेट है। लाइफ एक क्रिकेट है और हमें जिस प्रकार क्रिकेट के मैदान में एक एक करके सिंगल 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 एक एक रन लेके हम पूरा स्कोर खड़ा करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी रेसेवा अकेडमी में आपको जुड़कर एक एक दिन मेहनत करके आपको रेसेवा अकेडमी का नाम रोशन करना है। रेसेवा अकेडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गोल योर टारगेट। इसलिए यहाँ पे हम आपको रेसेवा अकेडमी के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताते हैं। देखिए, ये रेसेवा अकेडमी का जो है मोटिवेशन क्लास के तौर पर हम बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाना अलग बात है लेकिन पढ़ने की जुनून पैदा करना अलग बात है। एक टीचर जो होते हैं वो आते हैं, क्लास लेकर चले जाते हैं और बच्चों जो यहाँ पे कंटिन्यू लगे रहते हैं उनमें अंदर वो जुनून कम हो जाती है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि वो जुनून, वो ताकत सिर्फ आपको दे सकती है तो रेसेवा अकेडमी। यहाँ पे जो टीचर्स हैं एकदम एक्टिवेट रहते हैं, यंग हैं, उनमें जो खून रहती है वह एकदम उबाल मारती है। तो कहा जाए, यह कहा गया है जीवन जीने का मजा तभी है जब जीवन में संघर्ष हो। आपको पता है कि किसान अपने खेत को जब ललहाता देखता है तो कितना प्रसन्न होता है। क्यों? उसके खेत जो हैं एकदम ललहा रहे हैं क्योंकि वह अच्छे फसल देंगे। तो इस प्रकार रेसेवा अकेडमी जितने भी बच्चे हैं अगर कंटिन्यू अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट करते रहेंगे तो हमारे रेसेवा अकेडमी आपका तहो दिल से स्वागत करेगा और वह आपका नाम पूरे भारत में करेगा। यहाँ हर एक उस बच्चों को लिया जाएगा और उनका नाम रोशन किया जाएगा जो बच्चे टैलेंट हैं। रेसेवा अकेडमी के जो बच्चे हैं वह यहाँ के अनाज हैं और यहाँ के फील्ड हैं। उन्हें यहाँ पे त्याग, तपस्या, कंटिन्यू मेहनत कराई जाएगी तब वो जाके अच्छे फल देंगे। अब आपको पता है कि हमारा मेहनत, एक एक दिन का त्याग हमें उस बुलंदियों तक पहुंचाएगा जो हमें प्राप्त करना है। ये ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया है, यहाँ हमें अपने किस्मत की रोटी स्वयं छीननी पड़ेगी और उसके लिए हमें खुद तैयार होना होगा।
देखा जाए, आप लोग को पता है कि कोई भी चीज अगर मंजिल बड़ा हो, अगर मंजिल बड़ा होगी तो मेहनत भी बहुत बड़ा होना चाहिए। जो आपको दिला सकती है तो सिर्फ रिसेवा एकेडमी। यहां पे यहां पे ऐसे ऐसे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से उस बड़े से बड़े कंपटीशन को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। यहां पे अनेक प्रकार के टेस्ट, पढ़ाई करना अलग बात होती है लेकिन टेस्ट देना अलग बात होती है। एक बार पढ़ना अलग बात है लेकिन उसे प्रोड्यूस करना अलग बात है, जो आपको यहाँ पे रिसेवा एकेडमी आपको सिखाती है। इसीलिए एक शारीरिक तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिंदगी इस प्रकार जियो कि अपने आप को कभी रोकने मत दो। आपको पता है कि आपके माता पिता आपके ऊपर, जब आप 12th पास करते हैं तो आपके माता पिता आपको आगे की संस्थाओं में जुड़ने के लिए छोड़ देते हैं, तो आप आगे बढ़ जाते हैं और चलने लगते हैं। तो आप, कोई बच्चा ऐसा होता है कि वह एक प्लेटफॉर्म चुन लेता है और उसको बाद में मुकाम नहीं मिल पाता और बाद में उसको असफलता मिलती है। लेकिन यहाँ पे रिसेवा एकेडमी आपके पल पल पर आपकी खबर लेगा और आपको कभी भटकने का चांस ही नहीं देगा। आप जिस प्रकार आपके माता पिता आपके हाथ को पकड़ पकड़ कर आपको आज इतना बड़ा बनाए हैं, उसी प्रकार रिसेवा एकेडमी अगर आपकी एक बार हाथ पकड़ लेगा तो जब तक आप अपने बुलंदियों को छू नहीं लेंगी वह कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे जब हम आए तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जो छोटी छोटी बच्चे हैं, अर्थात छोटे यहाँ ना जो ज्ञान में छोटे हों, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बच्चे अपने मुकाम को बहुत आसानी से पा सकते हैं। और देखा जाए, हम लोग तो पढ़ाई के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ क्यों रहे हैं यह सोचिए। और जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसे इस प्रकार पढ़िए कि यह हमारे भारत देश के लिए या हमारे रेसेवा एकेडमी के लिए एक निशान बन जाए। आप, जैसे हमने बोला कि लाइव एक क्रिकेट है, तो आप देखिए कि क्रिकेट में सफल कौन होता है, सक्सेस। लाइफ में सक्सेस कौन होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें क्रिकेट की तो उसमें जो शतक मारते हैं उनके नाम पर देखिए क्या तालियां होती हैं। जिस दिन वो शतक मार देंगे उस दिन उनका दिन क्या होगा, दुनिया उनके लिए ताली बजाएगी। इसलिए यह रिसेवा एकेडमी भी आपको धीरे धीरे आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी जो आप इस भारत में पाना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी टारगेट हो वो इतना एक बैग नहीं मिलेगा। आप थोड़ा सा गौर करके सोचिए कि आपके माता पिता ने आपको यहाँ पे ज्वाइन कराया, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर लिए हैं और आपकी क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यह होगा कि जो क्लासेज आपको दी जाएं उस क्लासेज को आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और ध्यान दीजिएगा, कोई भी हो, चाहे अप्लाइड केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या कोई भी कंपटीशन तैयारी करते रहिए, तो आप नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेसेवा एकेडमी में आपको भी सलाह देती है कि नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आपका नोट्स ही आपका ज्ञान है। जब आप
नोट्स होता है कि हम उसका मतलब कि हम उतना पढ़ चुके हैं, और नोट्स आपको परफॉर्मेंस दिखाता है कि हमने कितना पढ़ा। जब भी आपका रेसिवा एकेडमी टेस्ट ले, तुरंत नोट्स को देखिए और तुरंत क्लास के लिए रेडी हो जाइए। नोट्स एक प्रकार के देखा जाए आपको स्किमिंग मेथड है कि किसी भी हम सब्जेक्ट को स्किमिंग करके मतलब जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको कि कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको टॉप करना है या उसमें आपको सफलता हासिल करनी हो, तो मेन इंपॉर्टेंट है नोट्स। और रेसिवा एकेडमी ध्यान दीजिए, रेसिवा एकेडमी आपको कंटिन्यू क्लास पे क्लास आपको दे रही है। यह हमेशा पीछे हटने वाली नहीं है। यह आपको हमेशा बोलती है ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या है मजा है जीने में, आंधी तूफान भी थम जाएगी जब आग लगा हो सीने में। तो इस जोश और जुनून के साथ इस प्लेटफॉर्म पर आप ऐड होइए और देखिए क्या कर पाते हैं आप इस प्लेटफॉर्म पर से। हम ध्यान दीजिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको गौर जी 20 आवर आपको देते हैं कि जाइए लीजिए 20 आवर और अपना लाइफ बेटर बनाइए। तो आप सोचिए कि अच्छा ठीक है, मुझे 24 घंटे दिए गए। अब इस ध्यान दीजिएगा कि आपको पता है सभी लोग कहते हैं कि आपके नसीब में यह लिखा है, आपके नसीब में कुछ नसीब नहीं होता। हमारा रोज का परफॉर्मेंस हमारा कल का दिन का निर्माण करेगा। आज हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, आज हम कैसा कर रहे हैं, आज हम अपने 24 घंटे के इस्तेमाल किस ढंग से कर रहे हैं, यह हमारा अगला दिन डिपेंड करेगा। आज देखिए अगर 24 घंटे मिला, अगर आप अपने 24 घंटे का इस्तेमाल सिर्फ वांडरिंग करने में लगा रहे हैं, सिर्फ घूम रहे हैं, तो सोचिए, आप खुद समझिए कि आप एक खुद प्रखंड साधु बन सकते हैं, अपना भविष्य स्वयं बता सकते हैं कि हमारा लाइफ कैसा होगा। कोई है कि 24 घंटे सिर्फ खाने पे पीने में सोने में लगा दे रहा है, और कोई है 24 घंटे में वह स्टडी भी कर रहा है एंड वह खेल भी रहा है, और वह सब कुछ अरेंज करके टाइमिंग से कर रहा है। और कोई है कि वह 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ रहा है। तो देखिए आपने अपने 24 घंटे को किस दिशा में लगा, तो आपका भविष्य खुद बता रहा है कि आप किस ओर अग्रसर हैं। सेवा एकेडमी आपको जो भगवान 24 घंटे दिए हैं उनका सही दिशा में कैसे यूज करेंगे वो भी आपको बताएगा। ध्यान दीजिए, एक बात हमेशा सत्य है कि सक्सेस वही होता है जो हमेशा रेगुलर रहता है। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब ही होता है, या स्टूडेंट का मतलब ही हो, या स्टूडेंट हो या टीचर हो, सबका मतलब यही होता है रेगुलर। आप रेगुलर रहिए। ध्यान दीजिए, जो सन है सूर्य, आज इनका नाम सूर्य भगवान क्यों? क्योंकि यह रेगुलर है। रेगुलर नियमित उगते हैं, सुबह उगते हैं और शाम को डूबते हैं, तो हो गए सूर्य भगवान। तो हमारी पृथ्वी भी कंटिन्यू घूमती है, अर्थात नियम से, इसका टाइमिंग में फिक्स है। इस प्रकार रेसेवा एकेडमी भी आपको कंटिन्यू टाइमिंग से रहना सिखाएगी और आपको अपने मुकाम तक पहुंचना बताएगी। इसलिए पूरे जोश और जुनून के साथ यहां पे डटे रहिए, और जितना हो सके जो बच्चे, ध्यान दीजिए, आपको पता है कि आपका पढ़ना कितना लाभदायक हो सकता है। सपोज करिए अगर आप अपने फैमिली में, अगर आप अपने फैमिली में
अगर आपका देखिए, अगर आपका फैमिली में 3 सदस्य हैं, अगर आप सही से पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो देखिए आपके परिवार की जो भी आय आएगी वो देखा जाए तो सही ढंग से उपयोग होगी। एक सही ढंग से शिक्षित हुआ इंसान ही क्या करता है, अपने परिवार को ग्रोथनेस कर सकता है, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकती। और रेसेवा एकेडमी का यही टारगेट है कि वह आपका ही नहीं, पूरे परिवार के भविष्य को उजागर करेगी। ध्यान दीजिए कि क्योंकि आप ही वो अपने फैमिली के जलते दीपक हैं। जिस दिन आप अगर चमक जाएंगे तो आप ही नहीं, आपकी फैमिली चमक जाएगी, और आपकी फैमिली चमक जाएगी तो आपका पूरा गांव चमकेगा, और गांव से पूरा जिला चमकेगा, और उससे मेरा प्रदेश फिर भारत। और हम लोग यह मत समझे कि सिर्फ आप पढ़ाई अपने लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, आप पढ़ रहे हैं सिर्फ इंडिया के लिए। अब वो आपकी चमक, एक एक दिन की चमक आपको ही नहीं, हमारे भारत देश को आगे कर रही है। इसलिए हम जिस देश के नागरिक हैं उस देश की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, और रेसेवा एकेडमी आपको उस कर्तव्य को निष्ठा से निभाना सिखाएगी। यहां पे जुड़ के आप इस संस्था का नहीं, पूरे संस्था का भी नाम रोशन कर सकते हैं सिर्फ यहीं से। अब सपोज करें कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके चलते हुए मेरी भारत देश कितना आगे बढ़ रही है, और जो बच्चे भटक रहे हों तो आप उन्हें सही प्लेटफॉर्म रेसेवा एकेडमी पर अग्रसर करिए, उन्हें बताइए यहां के बारे में। और जितना हो सके जो भी बच्चे हों आसपास, अगर 12th के बाद या किसी भी एग्जाम की, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, तो उन्हें आप रेसेवा एकेडमी पर अग्रसर करिए, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म युवा तेज पर अग्रेसिव बहुत तेज बढ़ रही है। अब ध्यान दीजिए कि किसी भी कंपटीशन को या कोई भी एग्जाम हो या हमारे स्टडी से कुछ भी चीज हो, तो आपको पता है कि कोई भी कंपटीशन हो, ध्यान दीजिए कि वो एक सब्जेक्ट से नहीं होता। एक सब्जेक्ट में आप माहिर होने पर कंपटीशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि कंपटीशन होता है वो होता है ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। और यहाँ पे ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट अर्थात देखा जाए आपको हर एक सब्जेक्ट में लगभग माहिर होना है। तो रेसेवा एकेडमी आपको आज सब्जेक्ट पर क्लासेस उपलब्ध कराएगी। बस आप एक बार मौका देखकर देखिए, आपको उस बुलंदियों को छुला कर दिखेगी जिस प्रकार से वो आगे बढ़ी है। इसलिए आप इस क्लास को जितना जल्दी से जल्दी हो सके ज्वाइन करिए और अपने स्टडी को जारी करिए। एक एक दिन देखा जाए तो आपका निकलता चला जा रहा है। इसलिए अपने दिन को जाने मत दीजिए, और उन 24 घंटों का कंटिन्यू उपयोग करिए। यहां देखिए जो क्लासेस चल रही हों उस क्लासेस को कंटिन्यू लीजिए, जो टेस्ट हो टेस्ट को दीजिए, अपने आप को वो धार दीजिए कि हर एक एग्जाम को काट सके। एक सपोज करिए एक नॉर्मल लोहा आपने देखा होगा, अब उस लोहे को हमें देखा जाए तो तलवार बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आपको पता है कि उस पर हथौड़े से प्रहार करना पड़ेगा, उस पर हथौड़े से प्रहार करना पड़ेगा, और प्रहार करने के बाद उन्हें आग भी जलाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, तब वो लोहा लोहा नहीं तलवार बन जाता है। उसी प्रकार हम भी लोग हैं। यहां पर रेसेवा एकेडमी भी आप अगर लोहा हैं तो आपको तपाकर जलाकर आपको वो तेज धार
तलवार बनाएगा कि आप जिस भी संस्था से जुड़े होंगे वहां में आप नाम रोशन करेंगे। यह चैलेंज है रेसेवा एकेडमी का। यह देखिए मेरा यहां पर डेमो क्लास है थोड़ा मोटिवेशन का, क्योंकि बच्चे ध्यान दीजिएगा कि पढ़ना अलग बात है, लेकिन पढ़ने में जुनून पैदा कर देना वो अलग बात है। एक बच्चा पढ़ के यहाँ पे जाता है और वहां पे घर पे 24 घंटा पता नहीं क्या करता है, लेकिन अगर एक बच्चे के अंदर जुनून भर दिया गया, अब उसके अंदर हमेशा जुनून है। हमारे अंदर जो खून है हमेशा उबाल मारना चाहिए, कंटिन्यू, मुझे कुछ करना। आपको नींद भी ना आए, जिस दिन आपको नींद ना आए वो दिन समझिए कि आपकी सफलता आपके हाथ में है, सफलता आपके हाथ में है। हम यहाँ पे आपको यह दिखाते हैं कि आप यहाँ पे एकेडमी से जुड़ने के बाद यहाँ की जो क्लासेज हो कंटिन्यू लिया करिए, और उसके बाद उसका नोट्स भी क्लियर बनाया करिए, और नोट्स क्लियर बनाने के बाद उस नोट्स को हमेशा रिवाइज करते रहिए। ध्यान दीजिएगा क्या कि रिवाइज ही पढ़ाई है, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रिवाइज ही पढ़ाई है। क्योंकि यहाँ पे टीचर्स आपको अच्छे से गाइडेंस देंगे, अच्छे अच्छे मार्गदर्शन देंगे, आपको पढ़ाएंगे, तो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन आपको उसको रिवाइज अलग बात है, उसको आपको कंटिन्यू रिवाइज करते रहना है। हम भाई फिर से बोल रहे हैं कि रिवाइज ही पढ़ाई है। समय समय पर अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए। जो ध्यान दीजिए, जो टॉपिक डिफिकल्ट लगे उसे आप राइट करिए और तब उसके आप पढ़िए। यहां पे लगभग आपको हर एक सब्जेक्ट धीरे धीरे पढ़ाए जा रहे हैं और शुरू किए जा रहे हैं। अगर आपका हाथ और साथ दोनों रहा तो एक दिन यह भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनेगा, रेसेवा एकेडमी। अक्सर यहां पे देखा जाए कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे यह अक्सर पूछते हैं सर पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, कैसे पढ़ने में मन लगाया जाए। तो ऐसे कौन बच्चे होते पता है, जिनको अपना कुछ गोल ही नहीं पता कि हम धरती में पैदा क्यों हुए हैं, क्यों पैदा हुए हैं, उनको कुछ नहीं पता। वो सिर्फ अपने माता पिता की जो संपत्ति है उसको नाजायज लुटा रहे हैं, लेकिन उनके पता नहीं कि ये जीवन का टारगेट क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं। लेकिन यहां पे देखा जाए, आप एक एक दिन अपना गवा रहे हैं। आप सपोज कीजिए यह आपकी लाइफ लाइन है, आपका एक एक दिन, देखिए आपका जो है डेथ पॉइंट है, यहां पे आपकी मृत्यु हो जाएगी। यहां पे देखिए आप कंटिन्यू चल रहे हैं, आपका एक एक दिन ऐसे गुजरता चला जा रहा है। आप ध्यान दीजिए कहां पे जब जा रहे हैं, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। जब ध्यान दीजिए कि जब बच्चों का बर्थडे आता है तो बच्चे बोलते हैं, बहुत खुशी होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उनकी आयु 1 वर्ष कम हो गई। वो हमेशा इसके कगार पे आते हैं और बर्थडे मनाते हैं। लेकिन यहां भी सोचिए थोड़ा सा कि हमारी एक एक दिन कम हो रही है और हम हमेशा जा रहे हैं कहां, अपने अंतिम चरण की ओर। इसीलिए आपको यह बताया जाता है कि ये सपोज करिए कि जब आपके, देखिए इसमें कुछ लाइनें जो होती हैं, यहां पे जिंदगी का कुछ हिस्सा, पहले तो एकदम देखा जाए तो बचपन की अवस्था होती है, तो वो तो भाई बचपन की अवस्था तो ऑलरेडी गुजर जाती है, उसमें कोई शिक्षा नहीं ले पाते।
लेकिन जब आपकी युवावस्था हो, अगर आपका जो पढ़ने का समय हो, वो स्टूडेंट जिसने इस पढ़ने के समय को पहचान लिया और उसका पूरा इस्तेमाल कर लिया, तो उसके आगे की लाइफ बेहतरीन होगी और वह अपना ही नहीं पूरे भारत देश की सेवा करेगा। और रेसेवा एकेडमी का टारगेट है कि वह सिर्फ अपना ही नहीं पूरे भारत देश की सेवा करेगा और उस भारत में जो छुपे हीरे हैं उन्हें ढूंढ निकालेगा और उन्हें आगे बढ़ाने की पूरी मदद करेगा। बस आपको पूरी ईमानदारी और मेहनत से कंटिन्यू लगे रहना है, उसके बाद परिणाम आपके सामने होगा। बस आप चुपके चुपके से तैयारी करिए, आपकी सफलता खुद शोर मचाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छाइयां ध्यान दीजिए, यहां पे रेसेवा एकेडमी कंटिन्यू एकदम ट्रू पोजीशन पे है और ट्रू पोजीशन पे रहने वाला व्यक्ति मेहनत करता है, परेशान होता है, लेकिन जीत सत्य की होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता। और जब जब यहां पे जब जब इससे जुड़े आप कभी भी आप लाइन से विचलित होंगे तो रेसेवा एकेडमी आपको एक बार फिर झकझोरेगा और कहेगा आप भटक रहे हैं। और जब ध्यान दीजिए कि कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, जब उनको टारगेट मिलने वाली होती है कि उनकी रास्ते भटक जाती हैं, तो जब भटक जाती है तो वहां पे उन्हें समझाने वाला कोई नहीं होता है और वह भटक कर बिगड़ जाते हैं। लेकिन रेसेवा एकेडमी जब आप भटकने वाले होंगे तुरंत आपका हाथ पकड़ेगा और कहेगा नहीं आप भटक गए हैं, और आपको पूरी मदद करेगी आपको आपके टारगेट और गोल तक पहुंचने में। देखिए हम यहाँ पे आपको अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आए हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरा डेमो क्लास था तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि बच्चों को पढ़ाना तो पहले शुरू करें, लेकिन पहले हम उनको पढ़ने की जुनून तो पैदा करें, क्योंकि पढ़ाने वाले तो रेडी है लेकिन पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। अर्थात जब शेर दहाड़ेगा ना तो उस लोग में शेर में सुने, अर्थात वहां के जो अन्य लोग भी हैं या अन्य जो स्टूडेंट हैं उनको भी दहाड़ सुननी होगी। आपको पता है कि कोचिंग संस्थाएं बहुत सारी चल रही हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां पे रेसेवा एकेडमी आपको आपके उस जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं उनमें से एकदम अलग है। यहां पे आपको आपके एकदम टच में रहकर आपके सारे पोजीशन को पकड़ा जाएगा और आपको पूरी तरह एकदम बारीकियों से हेल्प किया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग जितना भी हो सके इस क्लास को अटेंड करने के लिए जल्दी से जल्दी प्रयास करिए। अब हम क्लासेस धीरे धीरे शुरू करेंगे और जब क्लासेस शुरू करेंगे तो आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगे, और लेकिन यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स क्लियर रखिएगा, क्योंकि हम बता चुके हैं नोट्स ही आपकी पढ़ाई है और रिवाइज ही पढ़ाई है। कंटिन्यू रिवाइज आप करते रहेंगे, उसके बाद हम क्लासेज आपके लेते रहेंगे और समय समय पर आपको मोटिवेट करते रहेंगे। अब थोड़ा सा हम आपको अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं, उसकी कुछ बेसिक पॉइंट। ऐसे तो क्लास जब शुरू होंगी तो आपको सब क्लासें मिलेंगी, थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री से शुरुआत करते, थोड़ा सा
ज़्यादा नहीं, बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। अगर भाई पूछे कोई रसायन विज्ञान है क्या, तो आप क्या बताएंगे? रसायन विज्ञान देखा जाए, विज्ञान की वह शाखा है जो किसी भी पदार्थ के संघटक गुण, उसके अवयवी गुणों के बारे में आपको बताता है और उससे होने वाले परिवर्तनों के बारे में और उससे बनने वाले यौगिकों के बारे में आपको अध्ययन कराता है। इस संसार में देखा जाए या पूरे प्रकृति में जो भी संघटक गुण से रिलेटेड हो वो आपकी सब केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है। अब आपको पता है कि रसायन विज्ञान में या देखिए जो केमिस्ट्री है या आपके पदार्थ का, थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं, ये आपके पदार्थ के संघटक संघटक कण, ये संघटक कण के बारे में ही आपको बताता है। उसके संघटक कण तक जाएगा और उससे होने वाले परिवर्तनों या उससे सहयोग करके क्या बनेगा उसके बारे में आपको बताएगा। अब देखिए अगर हम बात करें पदार्थ की, ध्यान दीजिए रसायन विज्ञान आपको पदार्थ के बारे में पूरा भरपूर अध्ययन कराएगा। अब बात करते हैं कि सर पदार्थ पदार्थ क्या होते हैं, तो यहां पे हम आपको बताते हैं कि पदार्थ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध। अब शुद्ध पदार्थ बोलेंगे सर, आपको बोलेंगे सर शुद्ध पदार्थ क्या है। देखिए शुद्ध पदार्थ में अगर हम बात करें तो आपके तत्व, अशुद्ध पदार्थ में बात करें तो यौगिक। यहां देखिए अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान पदार्थों का खेल है। ध्यान दीजिए एकदम आराम से पढ़िए, हो जाए हमारा आराम से क्रम से। रसायन विज्ञान पदार्थों का खेल है। अब पदार्थ अगर देखा जाए तो यह संघटक कण होते हैं और संघटक कण में क्या क्या होते हैं आपको पता है। संघटक कण अगर देखा जाए तो ये अणु और परमाणु, अणु या परमाणु ये संघटक कण होते हैं। ध्यान दीजिएगा हर एक पदार्थ में अणु या परमाणु होते हैं। आप बोलेंगे कि सर तत्व क्या है। अगर हम तत्व की परिभाषा यहां पे बताएं तो यहां बोल सकते हैं ऐसे कण जिनको हम किसी भी विधि से, यहां पे तत्व ध्यान दीजिएगा शुद्ध पदार्थ है, अर्थात ऐसा पदार्थ जिन्हें हम देखा जाए भौतिक व रासायनिक विधियों से भी अलग न कर सके, ये अपने आप में एकदम शुद्ध है। इन्हें हम किसी विधियों से अलग भी नहीं कर सकते, इनके संगठक कणों को अलग भी नहीं कर सकते, चाहे भौतिक विधि हो चाहे रासायनिक विधि हो। वो अपने आप में एलिमेंट होता है। जैसे देखा जाए एल्युमिनियम लिया जाए, एल्युमिनियम, गोल्ड, एल्युमिनियम का प्रतीक Al, गोल्ड का Au। अब देखिए अपने आप में तत्व है, अब इन्हें हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि अपने आप में शुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध को कभी अलग नहीं किया जाता। अब बात करते हैं यौगिक की। यौगिक क्या होते हैं थोड़ा सा देखिए। बात करते हैं यौगिक। देखिए अभी तक आपने पढ़ा तत्व, अब हम बात करते हैं यौगिक। देखिए यौगिक होता है, जैसे आप यहाँ पे पढ़े हैं, आपने एक पढ़ा होगा इंग्लिश में वर्ड
लेटर, बस वही है रसायन विज्ञान। लेटर क्या होते हैं? जो अल्फाबेट होते हैं लेटर होते हैं, लेटर लेटर को मिलाकर वर्ड बनते हैं, वर्ड वर्ड मिलाकर सेंटेंस बनते हैं। तो उसी प्रकार तत्व और तत्व को मिलाकर यौगिक बनेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो जो तत्व तत्व मिलाकर देखा जाए, तत्व और तत्व को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, ध्यान दीजिएगा, निश्चित अनुपात में। अगर हम तत्व और तत्व को निश्चित अनुपात में मिला दें तब यौगिक का निर्माण होगा। तो बोलेंगे सर यहां पे निश्चित बोल दिए क्यों? अगर अनिश्चित अनुपात मिला दे तब क्या कुछ होगा क्या? हाँ, जब आप किसी भी तत्व को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो यौगिक ही नहीं, वह बन जाएगा मिश्रण। मिश्रण बन जाएगा जब हम इसे अनिश्चित अनुपात में मिलाएंगे। जब हमारा अनुपात अनिश्चित होगा, जब हमारा अनुपात अनिश्चित होगा तो आपका मिश्रण बन जाएगा। तो देखिए केमिस्ट्री का ऐसा बेसिक पॉइंट है जो यहीं से शुरू होती है। क्लास को ध्यान दीजिए कि पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर आपको ध्यान दीजिए कि अल्फाबेट नहीं आ रहा है, एबीसीडी नहीं आ रहा, आप तुरंत सेंटेंस चले गए पढ़ने के लिए, तो ये नहीं है। हर एक स्टडी का, हर एक कोई भी काम हो, वो आपको स्टडी कराने का एक बेसिक होता है, और जो बेसिक आपको यही रेसेवा एकेडमी से ही आपको दिलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए जो स्टडी होती है, पढ़ाई पढ़ाई जाती है, या आपको पूरा बेसिक से बोला गया ना, जीरो से हीरो बनाया जाएगा। तो जीरो तो देखिए तो सही, यही तो जीरो है, और यही जीरो आपको हीरो बनाएगा। क्योंकि आपको पता है ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती है, और सीढ़ियों पर कदम रखते हैं तो डायरेक्ट ऊपर वाले सीढ़ी पर नहीं, पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसलिए रसायन विज्ञान शुरू किया जा रहा है बेसिक से। अब थोड़ा सा देखिए आपको यहाँ पे क्या पढ़ाया गया। आपको पढ़ाया गया पदार्थ। पदार्थ में आपको बताया गया, ये जो देखिए, ये शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, या आपके रसायन देखा जाए रासायनिक वर्गीकरण है। रासायनिक वर्गीकरण है ये आपके शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। और यहां पे देखिए शुद्ध पदार्थ में आपको पढ़ाया गया तत्व और यौगिक। और तत्व आपको बताया गया कि दो या दो से अधिक पदार्थ, अर्थात तत्व मतलब वे पदार्थ है जिन्हें हम भौतिक और रासायनिक विधियों से भी अलग नहीं कर सकते हैं। और यहां पे अगर दिया जाए यौगिक, तो तत्व को ही मिलाइए। अगर निश्चित अनुपात में मिला रहे हैं तो आपका बन जा रहा है यौगिक, लेकिन अनिश्चित अनुपात में मिला रहे हैं तो मिश्रण। यह पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण हुआ। लेकिन अगर आपसे कोई कहे सर पदार्थों का तो भौतिक वर्गीकरण भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा, उसको देखिए। देखिए अगर हम पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, इसके बारे में आप बेसिक क्लासों में आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन अब यहां पर भी आपको है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर भौतिक वर्गीकरण के बारे में बात करें तो यहां पे देखा जाए तो पहले ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। ध्यान दें कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है। तो देखिए द्रव्य ही यही है, इसी को हम द्रव्य बोलते हैं। हर एक वस्तु जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे, वो द्रव्य है, द्रव्य ही पदार्थ है। हर एक वस्तु जो स्थान घिरे, जिसे भार हो, द्रव्य है। आप ध्यान दीजिए कि आप प्रकृति में जितने भी वस्तुएं देखते होंगे
वो एनी रूप में होगा, या तो वो ठोस होगा, या तो वो द्रव होगा, या वो गैस होगा, या वो देखा जाए किसी का बदला हुआ रूप होगा। ठोस को जैसे हम अगर पीट देंगे तो वो भंगुर टाइप हो जाएगा, लेकिन है तो ठोस। अब ध्यान दीजिए, ठोस में क्या क्वालिटी होते हैं, द्रव में क्या होते हैं आप जानते हैं, लेकिन मुझे तो मेरा फर्ज है बताना पड़ेगा। देखिए, ठोस को बात करें तो इसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। इस तीनों के लिए आपको सिर्फ दो क्वालिटी लेने हैं। एक आपको लेना है आकार, एक आपका आयतन। बस इन्हीं से आपको इनका डिफरेंस बताना है। और अगर आपको और बताने का मन कर रहा है तो आप जो अणु होते हैं या परमाणु होते हैं, इनके आधार पर आप बता सकते हैं। तो देखिए, अगर हम ठोस पदार्थ बात करें तो इनके जो आकार, ध्यान दीजिए, इसी से हम बताएंगे इनके आकार जो आयतन, आकार आकृति लगभग एक ही होती है। इनकी जो आकार और आकृति और आयतन होते हैं वह निश्चित होते हैं। आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। अब यही में देखिए, द्रव में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या निश्चित क्या निश्चित निश्चित होगा। तो उसका देखिए, आपका कंफ्यूजन एकदम दूर। आपको पता है कि इसका जो आयतन है, आयतन निश्चित होता है। आयतन मतलब अगर एक ग्लास में आप पानी लिए हैं, सपोज करिए आधा गिलास आप पानी लिए हैं, आप सपोज करिए यहां पे पानी लिए हैं, अगर आप बर्तन चेंज कर देंगे, इसको पानी के समय डाल देंगे, तो क्या पानी आपका मात्रा कम होगा? नहीं, पानी आपका वही है। मतलब पानी का आयतन सेम है, लेकिन यहां पे आकृति, इस समय यह ग्लास का रूप धारण की थी, लेकिन यह बर्तन में आ तो बर्तन का रूप धारण कर ली, अर्थात इसकी आकृति बदल रही है। इसलिए यहां पे देखा जाए तो आयतन, आयतन तो निश्चित, लेकिन जो आकृति होगी अनिश्चित। अब ध्यान देखिए, गैस, गैस की बात करें तो गैस तो आपको पता है कि इसकी आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। इनका जब हम बर्तन को ट्रांसफर करेंगे ना, तो कुछ गैसें तो ट्रांसफर करते ही निकल जाएंगी। तो यह हमने देखा कि पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण हुआ। अब इन्हीं को, अब ध्यान दीजिए, ये जितने भी पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ, अब इन्हीं को हम आगे बढ़ाते बढ़ाते इन्हीं को पढ़ेंगे क्लास में। अब हम ध्यान दीजिए कि पहला चैप्टर आपका है जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो आप बोलेंगे सर यह क्या पदार्थ है? तो आपको पता है चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये ठोस बनते कैसे हैं, द्रव कैसे बनते हैं, गैस के अंदर, सब एटम से, परमाणु से। तो चलते हैं इनके संगठक गुण के बारे में, वो देखते हैं। संगठक गुण, तो आपको पता है कि अक्सर पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? अणु से और परमाणु से। अब बोलेंगे सर इनको अलग अलग क्यों लिखे हैं? क्योंकि अलग अलग लिखे हैं क्योंकि हमें इसको परिभाषित करना है, परिभाषित करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर परमाणु क्या होते हैं, तो आप किसी से भी नाम ले बता सकते हैं। परमाणु जो होता है किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, बस बोल सकते हैं इतना में वो समझ जाएंगे। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण ही क्या है? परमाणु है। तब परमाणु के बारे में देखा जाए तो अगर हमें डिफाइन करना हो, ध्यान दीजिए कि पढ़ लेना अलग बात है, लेकिन हमने बोला था ना कि एग्जाम में लिखना अलग बात है, क्योंकि हमें वर्ड को पकड़ना है और वो वर्ड ही हमें लिखना है। क्योंकि कभी कभी हम क्या बोलते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, सब कुछ कर पाते हैं, लेकिन हमें डिफाइन करना होता है तो कर नहीं पाते हैं। इसलिए आप वर्डों को पकड़िए कि हमें एग्जाम में लिखना क्या है, उन वर्ड को ध्यान दीजिए।
तो यहां देखिए, अगर परमाणु बात करें तो परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। तो बोलेंगे सर इसका क्या मतलब? देखिए, आपको पता है कि पदार्थ है वह सूक्ष्मतम कण है, आप बताइए वो कहीं कहीं पर भी टिक सकता है? थोड़ा सा भी कुछ डिस्टरबेंस हुआ गायब, स्वतंत्र नहीं रह सकता। फिर रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है मतलब है, लेकिन रासायनिक क्रिया में उसका बहुत महत्व है। रासायनिक क्रिया, रासायनिक विज्ञान जो भी है, केमिस्ट्री, सब उन्हीं का खेल है, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं रह सकता, उसे आप नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो बोलेंगे सर परमाणु तो ठीक है, ये अणु क्या है? तो हम यहां पे बता रहे हैं कि अणु जो है वह परमाणु का थोड़ा सा बड़ा रूप है, अर्थात इनको भी कहा जाए तो यह भी पदार्थ के वो सूक्ष्म कण है, यह तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा परमाणु से बड़े होते हैं, यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं किंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, परमाणु बहुत ज्यादा रोल निभाता है, अर्थात किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता। यह रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया भाग लेता है और यह जो है भाग नहीं लेता। तो यहां पे आपको अणु और परमाणु के बारे में पता, अब बोलेंगे सर अणु और परमाणु हो गया, अब इसके आगे क्या है? अब चलते हैं हर एक तत्व के परमाणुओं को पता करते हैं और देखते हैं कि परमाणु कैसे है, क्या है। जैसे आपको पता है रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि देखा जाए एलिमेंट के नाम पता होना चाहिए, लगभग 1 से लेकर 30 तक तो आप याद ही रखिए, पुनः इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब हम कभी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्लास लेंगे अच्छे से एकदम और बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे एकदम बेसिक से ट्रिक के साथ। यहाँ पे देखिए जो क्लासेज हैं आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर कराई जाएंगी, लर्निंग नहीं, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर आपको करना है। इस प्रकार अपने आप को पढ़िए, ध्यान दीजिए कि हम किसी को बता सके, किसी के लायक बने, अपना ही मुझे नहीं पढ़ना है, किसी के लायक बनना है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। देखिए यही आपके एलिमेंट हैं। अब इन्हीं के परमाणुओं को पहले आपको अध्ययन करना है क्योंकि हर एक तत्व का अपना अलग अलग गुण है। यह अलग अलग गुण क्यों उत्पन्न हुआ? उनके परमाणुओं की वजह से, जिनमें जितना परमाणु है उनके उनके अनुसार उनको उस, अभी आप पढ़ेंगे पीरियड, उनको उसके अनुसार रखा गया है। और उनके गुण भी देखिए, उनके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के अनुसार, उन्हीं पर डिपेंड करते हैं। जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, देखिए इनका परमाणु क्रमांक 7 है, अर्थात परमाणु क्रमांक 7 है, अर्थात ध्यान दीजिए अगर हम बात करें नाइट्रोजन के परमाणु की तो यह देखिए सपोज कि ये नाइट्रोजन का परमाणु है, नाइट्रोजन का परमाणु है। अब नाइट्रोजन का परमाणु है तो बीच में आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है, क्लियर? और न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव आयन होता है इस पर, और यहां पे इसके अंदर जो कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहां पे हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो परमाणु है
परमाणु भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु भी सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, अर्थात प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु के भी परमाणु के बीच देखा जाए तो उसी के कण हैं। परमाणु इन्हीं कणों से मिलकर बनता है। अगर हम बात करें, देखिए प्रोटॉन अगर बात करें यहां पे, जैसे हम यहां पे नाइट्रोजन है, तो देखिए इसका जो परमाणु क्रमांक है 7, परमाणु क्रमांक क्या है 7। यही आपका प्रोटॉन भी है, यही आपका इलेक्ट्रॉन भी है। 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी पदार्थ पर कौन सा चार्ज होता है, तो आप कहेंगे उस पर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी पदार्थ में जितने प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव आयन, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव आयन, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और उस पर कोई चार्ज नहीं होता। चलते हैं हम आपको अगले पड़ाव पे। जब देखिए स्टार्टिंग में क्लास जो आपका है ना, उसमें कुछ ऐसे इसी के आधार पर डिपेंड पर कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे कि प्रोटॉनों की संख्या निकालना, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना, और उसके बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। ये आपके पहले चैप्टर में कुछ ऐसे सवाल है, इनको निकालना। जैसे आपसे कहा गया कोई तत्व है जिसका परमाणु भार सपोज करिए 39 है। एक तत्व जिसका परमाणु भार 39 है और परमाणु क्रमांक 19 है, तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए और उसमें कितने प्रोटॉन है बताइए। देखिए ये जो सवाल है एकदम सिंपल है, एकदम बेसिक है। इनको आप फट से आप लगाया करिए, आप तुरंत ये कहा करिए। एक आपको पता है कि किसी भी परमाणु में देखा जाए जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इन्हीं की वजह से उसका जो भार होता है, अर्थात परमाणु का जो भार होता है इन्हीं की वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अर्थात यहां पे देखिए परमाणु भार जितना भी दिया गया है 39, और उसके परमाणु क्रमांक आपका जो है, जो परमाणु क्रमांक होगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, जो परमाणु क्रमांक है वही आपका प्रोटॉन होगा। जो परमाणु क्रमांक है वही आपका प्रोटॉन होगा। अर्थात प्रोटॉन आपके हैं यहाँ पे 19 और प्लस यहाँ पे देखा जाए एन की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा अर्थात 20। इसमें जो 20 आपका है वो आपका 20 न्यूट्रॉन है। तो देखिए इससे रिलेटेड आपको कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए, जितने परमाणु, ध्यान दीजिए एकदम बहुत विशेष बात है, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही आपका प्रोटॉन होगा।
उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन होगा। ये आपका, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपका पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला हमने जो लिखा हुआ वह फिर ले दे रहे हैं, परमाणु भार बराबर, सॉरी, परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यह आप अगला फार्मूला याद रखिएगा। कभी कभी परीक्षा में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक दिया रहता है, तो आपसे क्या पूछेगा, यह सब पूछ लेंगे, तो यही आप ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया, सपोज करिए कि हम ऑक्सीजन का लिख रहे हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8, यहाँ पे हम लिख दिए 16। तो देखिए कभी कभी इसे पूछेगा, तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि हमेशा जब हम कोई भार लेते हैं तो अपने सर पे ही रखते हैं, तो ऊपर वाला जो होगा वह परमाणु भार, और जो नीचे वाला होगा परमाणु क्रमांक। अब ध्यान दीजिए, परमाणु क्रमांक से परमाणु क्रमांक ही नहीं रहे, यह सिर्फ परमाणु क्रमांक ही नहीं है, वो प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। क्लियर? यहां तक क्लासेस आपको क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट नहीं? देखिए एकदम बेसिक है, यहां तक आपको एकदम क्लियर सभी बच्चों को आना चाहिए, सभी बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपने पहले जोड़ सीखा था, तब गुणा सीखा था, तब भाग, तब यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ। तो बस वही चीज है यहाँ पर भी, हर एक जिंदगी हो चाहे पढ़ाई हो, क्रम से चलेंगे तो बेहतरीन चलेंगे और सीख भी पाएंगे अच्छे से। हर एक क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और उसको आगे बढ़ाते चलिए। जो भी क्लास आपको न पढ़े हो उन्हें देखिए, चाहे ये क्लास हो चाहे पिछला क्लास हो, हर एक यहाँ पे जो भी कोर्सेज दिलाई जाती हैं उन कोर्सेज को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, और जो एक बार न समझ आए उसे एक बार और प्रयास करिए और कंटिन्यू लगे रहिए। अब आपको चैलेंज दिलाते हैं कि आपको अप्लाइड केमिस्ट्री में एकदम एक्सपर्ट बना देंगे। आप खुद एग्जाम में नहीं, एग्जाम के अलावा भी आप बेस्ट बने रहेंगे और बेहतरीन ढंग से किसी को समझा पाएंगे। पढ़ाना वही है या पढ़ना वही है जो किसी दूसरे को आसान तरीकों में समझा सके। अगर हम अपनी बातों को आपके माइंड तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आई एम नॉट बेस्ट। अगर सपोज कीजिए हमें, मैं बहुत जानकार हूं, मैं बहुत जानकार हूं, मैं बता दे रहा हूं, मैं सब कुछ, कोई पूछ रहा है बता दे रहा हूं, अब मैं बच्चों को माइंड समझा नहीं पा रहा हूं, तो दिस इज नॉट रियल स्टूडेंट या नॉट रियल टीचर। एक अच्छा टीचर शायद वही होता है जो अपनी बात बच्चों के माइंड तक पहुंचा सके, उनका नेटवर्क एकदम सेटिंग सही हो। अगर हमारा नेटवर्क सही होगा तो हमारा जो सामंजस्य रहेगा टीचर और स्टूडेंट बीच बना रहेगा, तालमेल अच्छी रहेगी तो हमारा नेटवर्क सही रहेगा, तो पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहेगी। जिस प्रकार मोबाइल के नेटवर्क एकदम सही होते हैं और हमारा नेटवर्क देखिए, जान दीजिए जब कभी कभी हम डिस्टरबेंस खाते हैं तो हमारा नेटवर्क डाउन हो जाता है, तो वही होता है पढ़ाई। अगर टीचर से आप जितने भी स्टूडेंट हो सामंजस्य बना कर चलोगे, टीचर से सामंजस्य बनाइए, जो टीचर कहे उनके अनुसार चलिए, वो जैसे पढ़ाएं उसको पढ़िए, जब टेस्ट के लिए बोले तो बोलिए, नेटवर्किंग जोड़े रखिए। और जब नेटवर्क से आप भटकेंगे तब आपके आप में टावर नहीं पकड़ेगा। तो बस वही है आपका पढ़ाई। अब इसी के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको पता है कि इसका परमाणु विन्यास पूछता है, कभी कभी परमाणु आकार बनाइए, किसी भी तत्व का परमाणु आकार बनाइए। तो परमाणु आकार देखिए कैसे बनता है।
जैसे आपका कोई भी एलिमेंट हमने ले लिया यहाँ पे है फास्फोरस, सपोज की, इसको थोड़ा सा भाई ऐसे नहीं लिखें, फास्फोरस 15, आपको पता है परमाणु भार लगभग दुगना होता है, तो उसी से अपना काम चलाएंगे हम 30। अब इसका परमाणु आकार बनाना हो तो परमाणु आकार में यह पता होना चाहिए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको थोड़ा सा जो बेसिक कोष के रूप में होता है KLMN, उनके रूप में आपको आना चाहिए। तो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि सपोज कि इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें KLMN, तो देखिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक इसका जो नीचे वाला होता है हमने बता रहे वो तो परमाणु भार है, उसको तो हटाइए, साइड करिए, और ध्यान दीजिएगा यही आपका परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तीन चीज, परमाणु P फॉर प्रोटॉन, P फॉर परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, यहाँ पे जो बोल सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुछ भी बोल सकते हैं, यही आपका है यहाँ पे एटॉमिक नंबर A। अब देखिए ये तीनों एक ही है, लेकिन न्यूट्रॉन निकालना होगा तो आपको बताया थे ना, इसमें से माइनस करना होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, परमाणु भार में से हमेशा नीचे वाले को माइनस करेंगे तो आपको न्यूट्रॉन आएगा। अब देखिए जैसे हम इसका परमाणु आकार बनाना हो, परमाणु आकार बनाने के लिए तो पहले हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो आपको पता है किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या कितना होती है, यहाँ पे 2n², किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n²। तो यहाँ पे हम बात करें तो इसके लिए हम Vn बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें लिए ध्यान दीजिए के कोष के लिए n बराबर 1 सीरियल से, n बराबर 1, n बराबर 2, ऐसे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आएगा, इसके लिए रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 की स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे रखेंगे तो 18, यहाँ पे रखेंगे 32। यह तो आपको बेसिक फार्मूला है, लेकिन हमारा जो फास्फोरस का है वह देखिए इसमें से आया 2 इलेक्ट्रॉन, यह कह रहा है कि मुझे 8 चाहिए तो हम कहा 8 आप ले लीजिए, बचा कितना 5, 5 आपके यहाँ में गया। यह देखिए के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें आपके 5, तो परमाणु आकार बनाएंगे तो ये आपका देखिए परमाणु है फास्फोरस का। थोड़ा सा हम अच्छा स्ट्रक्चर लेते हैं, तो देखिए आपका यह परमाणु है, परमाणु में जो बीच का भाग होता है आपको पता है न्यूक्लियस होता है। अब यहां पे देखिए देखा जाए यह पहला जब का होगा के कोष, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, चलिए हम आपसे बना दे रहे हैं, ये के कोष, सॉरी ये आपका यल कोष एम, उसके बाद एक और होगा यन। ये जो जितने भी रहेंगे ना ये सब परमाणु के अंदर ही रहेंगे, ये देखिए आपका ये जो है कि ये आपका एल, ये एन, ये एन, KLMN, ये आपके कोष है। अब ध्यान दीजिए यही कोष है, इसमें इलेक्ट्रॉन हमें भरना है, तो देखिए के कोष में 2, तो इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर, और यहाँ पे यल में 8, तो यल वाला ढूंढिए यहाँ पे 8, 1
2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, थोड़ा इसका हम कलर दूसरा कर दे रहे हैं जैसे आपको दिखाई दे। 1 2 3 4 5, यही आपका हो गया परमाणु आकार, जो एग्जाम में कभी कभी पूछता है। यहाँ पे देखिए परमाणु आकार आपका है। जब हम बात करते हैं बेसिक केमिस्ट्री तो बेसिक ही रहेगा इसमें, ओके। आपको ये सिंपल चीजें ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे कभी कभी उन्हें लगता है कि ये तो मुझे आता है, हाँ भाई आपको आता है, किसको नहीं आता, सबको आता है। लेकिन यहाँ पे क ख सभी को आता है, लेकिन हाँ जी जिस चीज को हम जितनी बार पढ़ेंगे उसमें हमें कुछ न कुछ अलग जरूर मिलेगा, कुछ न कुछ जरूर अलग मिलेगा। हो सकता है कुछ तरीका अलग हो, कुछ जल्दी करने का रास्ता हमें पता चले, कोई क्वेश्चन हो हमें फटाक से बताया जाए, फटाक से कर दे, जो हमें लॉन्ग टाइम लगता है शॉर्ट टाइम लगे। तो इसलिए थोड़ा सा हर बार कुछ न कुछ नया होता है। तो जब भी आपको पढ़ाया जाए तो आप हमेशा कुछ न कुछ सीखने का प्रयास किया करिए और हमेशा उसमें ढूंढा करिए। और ध्यान दीजिए आपका जब यहाँ पे आप यहाँ पे रिश्वा एकेडमी में पढ़ने का आपको टारगेट ये होना चाहिए कि जब आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई पढ़ा करिए, एकाग्रचित होकर। आपका टारगेट है हमें कुछ सीखना है और वही सीख कर हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है, इसे आपको सीखना है। और ध्यान दीजिएगा हम आपको यहाँ पे भी बता दे रहे हैं कि आपको बेसिक केमिस्ट्री में कम से कम आपको यहाँ पे 30 तक 30 तक तो आपको कम से कम आना चाहिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको 30 तक आना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही क्या करता है, पूरा केमिस्ट्री का खेल है। अब इसी क्लास को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और टाइम भी होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगर हम बात करें परमाणु हो गया, परमाणु के अंदर देखा जाए परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं, यह भी आपका एकदम क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपका जो क्लास होगा, अगली बार जो क्लास होगा थोड़ा सा हम बताएंगे, अगली बार जो क्लास होगा इस परमाणुओं की जो अवयवी कण हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको इसका जो बेसिक है आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो क्लासेज हैं इसको रिवीजन कर लीजिएगा, इसको नोट्स में ध्यान जो नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के यानी एक यह भी देखिए एक देखा जाए तरीका होता है कि आप उसको केवल हिंट दे देकर लिख लीजिए और उसको आप अपना माइंड में सेट कर लीजिए। थ्योरी बनाकर लिखना ही नोट्स नहीं कहलाता, उसको हिंट के रूप में आप बनाकर लिख सकते हैं। और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताए हैं नॉर्मल कोर्स के रूप में, आपको पता है, अगर नहीं पता है थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कुछ अगली बार मतलब कि एसपीडीओ के रूप में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए। आज हम बताते हैं कि कोष क्या होता है। देखिए कोष अगर देखा जाए, जैसे कि हर एक इंसान को इस जिंदगी में जीने के लिए बस 3 चीजें चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। ध्यान दीजिए, रोटी कपड़ा और मकान, बस। कोष इलेक्ट्रॉन का घर है, कोष इलेक्ट्रॉन का घर है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जहां पे रहते हैं, जहां चक्कर लगाते हैं, जिस जगह चक्कर लगाते हैं वही आपका कोष है। इतना बेसिक चीज सपोज करिए, तो कोष क्या है, इलेक्ट्रॉन जहां पे चक्कर लगाते हैं वही आपका कोष है।
ये देखो जो स्टडी है ना, या कुछ है नहीं, हमारी जिंदगी का हिस्सा है, बस कन्वर्ट किया गया है। यह भी रसायन है, बस कन्वर्ट किया गया है। जैसे जल है, अब जल को हम तीनों अवस्थाओं में कन्वर्ट सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो हमारे लाइफ है, यह भी एक, हमारा जो लाइफ या हमारा जो स्टडी है, यह लाइफ से ही रिलेटेड है। जहां पे अगर आपको सीखने का, अगर देखा जाए, अगर आपका गोल सीखना है तो आप सभी जगह सीखेंगे, पल पल की घटनाएं आपको कुछ न कुछ सीख देंगी। लेकिन ध्यान दीजिए, आपका सोच पॉजिटिव हो, सोच हमेशा पॉजिटिव रखें। तो देखिए कोर्स में हम आपको बताया ना, कोर्स 4 टाइप की, एल, एम, एन। किसी भी कोर्स में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या आपको हमने बताया था 2n², यह बताया था। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये बताया था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे, धीरे टाइम हो चुका है, और नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो आपको बेसिक ये जो क्लासेज है इसको और आगे बढ़ाएंगे। आप चलेंगे केमिस्ट्री के मेन चैप्टर की तरफ। ये आपका बेसिक था जो कि बहुत जरूरी था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस शुरू करेंगे और वहां पे बताएंगे कि इन जो परमाणु की अवयवी कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।